हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन गुर में। मैं कीर्ति, जहां आपके लिए लाती हूँ बढ़िया बढ़िया मूवी के एक्सप्लेनेशन। तो आज एक ऐसी मूवी से आपको मिलाने वाली हूँ जो आपको संघर्ष करना सिखाएगी, जो आपको सरवाइव करना सिखाएगी, जो आपको बंधनों से मुक्त होना सिखाएगी, जो अपने दिमाग का, अपने ज्ञान का कहाँ पे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो सिखाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अगर सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो है टिम और ओलिया की, जिनकी ज़िंदगी एक पल में बिल्कुल बदल जाती है, जिनके फ्लैट की खिड़कियां और दरवाजों पर अचानक एक अजीब सी दीवार बन जाती है, एक ऐसी दीवार जिसका कोई तोड़ नहीं मिलता। अब ऐसे में ये दोनों क्या करते हैं, कैसे खुद को बचाते हैं और आखिर कैसे इस बंधे अपार्टमेंट में सरवाइव करते हैं, यही सब जानने के लिए चैनल पे बने रहें अंत तक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी बिल्कुल अपने अंदाज में। कहानी शुरू होती है टिम नाम के शख्स से, जो पेशे से एक प्रोग्रामर है, लेकिन उसके अंदर गहरा डिप्रेशन है। उसके दिमाग में बार बार अपनी पुरानी यादें घूमती रहती हैं, खासकर वो दर्दनाक हादसा जब उसकी वाइफ ओलिया का मिसकैरेज हुआ था और उसने अपना बच्चा खो दिया था। टिम आज भी उस हादसे से उबर नहीं पाया है, वो अंदर से ही अंदर पूरी तरीके से टूट चुका है। अब एक दिन टिम और उसकी वाइफ ओलिया दोनों घर से बाहर जाते हैं। रास्ते में अपने अपार्टमेंट के ओनर से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, लेकिन चिंता मत करो, काम जल्दी पूरा हो जाएगा। उसी वक्त आसमान में इन दोनों के ऊपर से दो हेलीकॉप्टर गुजरते हैं, जो तेजी से सिटी की ओर उड़ रहे थे और दूर कहीं शहर के किसी हिस्से में धुआं उठता है। दिखता है जैसे वहां पर कोई बड़ी आग लग चुकी हो। अब टिम और ओलिया ऊपर जाते हुए हेलीकॉप्टर और शहर में लगी आग को इग्नोर कर देते हैं और सीधे अपने अपार्टमेंट में वापस लौट आते हैं। अंदर आकर ओलिया टिम से धीरे से कहती है, हमें यहाँ से दूर कहीं निकल जाना चाहिए टिम, जहाँ हम एक नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन टिम उसकी बात को साफ मना कर देता है, नहीं ओलिया, मैं नहीं जा सकता, मुझे अपना गेमिंग प्रोग्राम पूरा करना है, ये मेरे करियर का सबसे अहम प्रोजेक्ट है। अब दोनों थोड़े टेंशन में होते हैं, लेकिन फिर भी सोने चले जाते हैं। अब ओलिया का मन बिल्कुल साफ हो चुका था, वो अगली सुबह यहीं से निकल जाने का पूरा प्लान बना चुकी थी। सुबह सुबह जब ओलिया उठती है तो चुपचाप अपना सामान समेटने लगती है, लेकिन तभी टिम की आँख खुल जाती है। वो समझ जाता है कि ओलिया जा रही है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर ओलिया अब किसी भी हालत में रुकने वाली नहीं थी। जैसे ही ओलिया गेट की तरफ बढ़ती है, दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। गेट के ठीक सामने एक मोटी दीवार खड़ी होती है, एक ऐसी दीवार जो रातों रात बन गई थी। पहले तो ओलिया को शक होता है कि ये टिम का कोई प्रैंक है, लेकिन टिम खुद भी ये देखकर शॉक हो जाता है। वो बिना कुछ कहे पूरे अपार्टमेंट में दौड़ता है, खिड़की, बालकनी, बैक डोर, हर तरफ जाकर देखता है। चारों तरफ वो दीवार बनी होती है। अब दोनों को समझ आता है ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। घबरा कर वो अपने मोबाइल फोन को देखते हैं, कोई नेटवर्क नहीं, फोन जैसे डेड हो चुके हैं, कोई कॉल नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। ओलिया अब अपने गुस्से और डर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो झट से एक ड्रिल मशीन निकालती है और उस अजीब दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है। वो पूरी ताकत से दीवार में ड्रिल करती है, बार बार मारती है, लेकिन उस दीवार पर एक भी स्क्रैच नहीं आते हैं। अब इन दोनों के चेहरे से साफ दिख रहा था कि कुछ बहुत बड़ा और अजीब हो चुका है और इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब ओलिया टिम की तरफ देखती है और कहती है, टिम आओ, मेरी हेल्प करो, अकेले नहीं हो पाएगा। टिम बिना देर किए उसके पास जाता है। दोनों मिलकर ड्रिल मशीन से दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दोनों पूरी ताकत झोंक देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ड्रिल मशीन इस दीवार में छेद नहीं कर पाएगी। फिर देर की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से उस दीवार में ड्रिल मशीन से एक छोटा सा सिरा घुस पाता है, लेकिन जैसे ही ड्रिल मशीन को निकालता है, वो छोटा सा छेद अपने आप खुद ब खुद भर जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब इनका शक डर में बदलने लगता है। फिर ये दोनों सोचते हैं कि चलो पूरे घर में हर जगह छेद करके देखते हैं। ये लोग ड्रिल मशीन लेकर पूरे अपार्टमेंट की दीवारों पर एक एक करके होल करने लगते हैं, लेकिन कहीं भी कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। थक हार कर ये दोनों अपने साइड वाले रूम में एक होल करते हैं, ताकि देख सके कि शायद पड़ोसी की तरफ से कुछ समझ में आए।
जैसे ही दीवार के पास देखते हैं, वहाँ एक आदमी और औरत होते हैं जो दोनों भी बहुत घबराए हुए होते हैं। उनकी खिड़कियां और दरवाजों पर भी वो अजीब सी दीवार बन चुकी थी। अब ये समझ चुके हैं कि अब वो सिर्फ खुद फंसे नहीं हैं और भी लोग इस दीवार में फंस चुके हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है, सबका गुस्सा और डर बढ़ता जाता है। करने पर पता चलता है कि अब घर में पानी की सप्लाई भी बंद हो चुकी है। अब डर और टेंशन के बीच ओलिया और टिम आपस में ही झगड़ने लगते हैं। बहस इतनी बढ़ जाती है, गुस्से में आकर टिम अपना मोबाइल फोन उठाकर दीवार की ओर फेंक देता है। उसी यहीं से एक कहानी नया मोड़ लेती है। दीवार से टकराकर जब फोन गिरता है तो टिम नोटिस करता है कि उसके फोन की एक छोटी सी चिप जाकर उस दीवार में चिपक गई है। अब दोनों तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और सोचते हैं क्यों ना मेटल की चीजें उस दीवार पर चिपका कर देखी जाएं। फिर टिम और ओलिया मिलकर घर में मौजूद सभी मेटल की जो चीजें होती हैं उसको दीवार पर चिपकाने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ देर की कोशिश के बाद उन्हें महसूस होता है कि दीवार की 4 जगह ऐसी हैं जहां पर खिंचाव यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। और ये दोनों प्लान करते हैं कि उन चारों जगहों पर एक साथ मेटल की चीजें फिक्स कर दें, शायद कुछ रिएक्शन हो और बाहर निकलने का रास्ता बने। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करते हैं, दीवार अचानक बहुत जोर से रिएक्ट करती है। वो सारी मेटल की चीजें एक साथ हवा में उड़ती हैं और जोर से उनकी तरफ फेंक दी जाती हैं, मानो दीवार गुस्से में हो। और तभी टिम बिना कुछ सोचे ओलिया के आगे खड़ा हो जाता है उसे बचाने के लिए। वो मेटल की नुकीली चीजें हैं सीधा टिम की पीठ में घुस जाती हैं। टिम जोर से दर्द से चिल्लाता है और ओलिया उसके पास दौड़ कर आती है। उसे देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब टिम की हालत इतनी खराब हो जाती है और ओलिया भागकर उसके पास आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो टिम से माफी मांगती है, सॉरी टिम, मुझे नहीं पता था ये सब इतना सीरियस हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे उसकी पीठ से वो मेटल निकालती है, उसके जख्मों पर मलहम लगाती है। इसी बीच अचानक साइड वाले रूम से जोर जोर से चीखने की आवाज आती है, जैसे कोई बहुत ज्यादा दर्द में हो या बहुत बुरा हो। टिम और ओलिया अलर्ट हो जाते हैं। फिर ये दोनों जल्दी से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि पता चल सके कि क्या हुआ। काफी मशक्कत करने के बाद टिम उस दीवार को तोड़कर साइड वाले रूम में घुसता है, लेकिन अंदर पहुंचने पर एक आदमी अचानक से टिम पर हमला कर देता है। टिम भी बिना वक्त गंवाए खुद को बचाने की कोशिश करता है और उसी आदमी को धक्का देकर काबू में लाने की कोशिश करता है। तभी एक लड़की वहां आती है और चिल्लाती है, रुको, ये जानबूझ के नहीं कर रहा, इसने ड्रग्स ले लिया है। टिम उसे देखता है, फिर हालत को समझते हुए उस आदमी के हाथों को टेप से बांध देता है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। अब इन दोनों का नाम पता चलता है। लड़के का नाम मॉर्विंग है और लड़की का नाम एना। कुछ देर बाद मॉर्विंग को होश आता है। वो शर्मिंदा होकर बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नशे की हालत में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। टिम और ओलिया उसे माफ कर देते हैं क्योंकि अब एक ही हाल में फंसे हुए हैं सब लोग। अब ओलिया एक नया आइडिया देती है। वो कहती है, हमें ऊपर नीचे भागने से कुछ नहीं होगा, हमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाना होगा। वहाँ पर पुराना बंकर है, शायद वहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिले। अब ये चारों मिलकर नीचे के फ्लोर में आने के लिए फ्लोर की फर्श को तोड़ना शुरू करते हैं। काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार अपने फ्लोर को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहले टिम नीचे उतरता है और वहाँ पहुँचते ही उनका सामना एक बूढ़े आदमी से होता है जिनके हाथ में बंदूक होती है। वो बूढ़ा आदमी डर और शक से टिम पर गन तान देता है और कहता है, तुम लोग यहाँ मेरे खाने पीने के स्टॉक को चुराने आए हो तो सीधा लौट जाओ वरना ठीक नहीं होगा। टिम शांत रहकर कहता है, नहीं अंकल, हम कुछ चुराने नहीं आए हैं, हमें बस ग्राउंड फ्लोर तक जाना है, हम यहाँ से बाहर निकलना है। टिम बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो बूढ़ा आदमी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसके पीछे उसकी पोती वहाँ आती है। वो एक यंग लड़की होती है। वो अपने दादाजी को शांत करती है और कहती है, दादाजी इन्हें जाने दीजिए, आखिर हमें भी तो बाहर निकलना है। अब माहौल कुछ ठंडा पड़ता है लेकिन खतरे अभी भी काफी थे। अब जब सिचुएशन थोड़ी शांत हो जाती है और सभी को थोड़ी राहत मिलती है, कोई तो रास्ता निकल सकता है, ये सब एक साथ मिलकर अगला फ्लोर तोड़ना शुरू करते हैं। किसी बीच मार्विन को जब भी नशे के असर में थोड़ा हाई होता है, जोर से बोलता है, तुम लोग टेंशन मत लो, इस फ्लोर को तो मैं अकेले ही फाड़ डालूंगा। और फिर वो पूरी हालत से हथौड़ा मार मार कर नीचे के फ्लोर पर वार करने लगता है। उसका जुनून इतना ज्यादा होता है कि बाकी सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी मार्विन सीरियस होकर
होकर बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब हमारे अपार्टमेंट ओनर की चाल है। किसी ने इन दीवारों को बनाया है और ये सब कुछ अमीर लोगों के लिए लाइव टेलीकास्ट कर रहा होगा, जैसे रियलिटी शो। टिम ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, फिर अचानक कहता है, अगर ऐसा है तो उसका खुद का रूम हमारी साइड में है, क्यों ना उसके रूम की दीवार तोड़कर देखा जाए। ये सुनते ही सब एकदम अलर्ट हो जाते हैं और ओनर के रूम की दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं। अब सब थोड़ा सावधानी के साथ अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने साथ कुछ बेसिक बचाव के सामान जैसे रॉड, डंडे आदि लेकर रूम के अंदर घुसते हैं। टिम सबसे आगे चलता है। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ता है और अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उस अपार्टमेंट ओनर की हालत देखकर सबको उल्टी आने लगती है। शरीर एकदम सड़ा हुआ होता है और लग रहा था कि मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। कमरे से बदबू, घुटन इतनी ज्यादा होती है कि सब जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन टिम वहीं रुकता है ओनर के पास। पड़ा उसका फोन देखता है। जैसे ही टिम उसके फोन को चेक करता है, उसमें उसे कुछ फोटो और वीडियो फाइल्स मिलती हैं जिसमें इन दीवारों की तस्वीरें कुछ स्क्रैच होती हैं। अब इनके मन में और सवाल उठते हैं, आखिर इनकी ऐसी हालत किसने करी? क्या ये भी फंस गए थे? इन्हें भी जानबूझकर मारा गया? इन्हीं सब प्रश्नों के साथ में अचानक मार्विन को अभी तक बिना रुके नीचे के फ्लोर को तोड़ रहा था और जोर का हथौड़ा मारता है और उसी के साथ पूरी फर्श टूट जाती है। मार्विन और टिम दोनों नीचे गिर जाते हैं। गिरते ही जोर की आवाज आती है और बाकी सब दौड़ते हुए देखने की कोशिश करते हैं। अब पहले तो बूढ़ा आदमी नीचे के फ्लोर पर जाने के लिए साफ मना कर देता है। डर और शक उसके चेहरे पर साफ दिखता है, लेकिन जब उसकी नातिन यानी पोती बार बार उसे समझाती है तो वो हार मानकर उसके साथ नीचे जाने को तैयार हो जाता है। नीचे पहुंचते ही उसका सामना एक और आदमी से होता है जो इस लॉकडाउन जैसी हालत में अकेला रह रहा होता है। सब लोग उसके साथ बैठकर कुछ देर बात करते हैं। बातों ही बातों में आदमी एक चौंकाने वाली बात करता है, क्या पता ये दीवार हमारे प्रोटेक्शन के लिए हो? बाहर शायद कुछ ऐसा हो जो खतरनाक हो, जैसे जहरीली गैस या फिर एलर्जी। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं क्योंकि अब ये थ्योरी भी नामुमकिन नहीं लग रही थी। वो आदमी आगे बताता है कि उसका एक रूममेट भी हुआ करता था। वो भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जिंदा नहीं बचा। अब ये सभी मिलकर दोबारा नीचे जाने की तैयारी करते हैं, तभी बंकर तक पहुंचना जा सके। सब मिलकर बंकर वाले फ्लोर की फर्श तोड़ना शुरू करते हैं और आखिरकार काफी मेहनत के बाद वो नीचे पहुंच जाते हैं। अब ओलिया हथौड़ा उठाकर बंकर के उस भारी भरकम दरवाजे को तोड़ने लगती है। बार बार जोर जोर से मारती है। पसीना बह रहा होता है, लेकिन हार नहीं मानती और आखिर में वो दरवाजा टूट जाता है। सबको लगता है चलो अब शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही अंदर झांकते हैं सबके चेहरे एक बार फिर से उतर जाते हैं, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे वैसी ही एक दीवार और भी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी ऊपर थी। अब मार्विन का गुस्सा एकदम फूट पड़ता है। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए हथौड़ा उठाता है और फिर दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। वो बार बार जोर जोर से मारता है, लेकिन दीवार पर एक भी खरोच नहीं आता। अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो एकदम बेकाबू होकर उस बूढ़े आदमी की बंदूक छीन लेता है और सीधा दीवार पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। वो दीवार गोलियों को एब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि पलटकर गोलियां वापस उनकी ही तरफ आ जाती हैं। सब लोग झुक जाते हैं, तभी सीधे वह गोली बूढ़े आदमी को लग जाती है। सब लोग झुक जाते हैं, किसी तरह खुद को बचा लेते हैं, लेकिन एक गोली सीधा उस बूढ़े आदमी को लग जाती है और वो वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अब सब लोग एकदम शॉक में होते हैं। थोड़ी देर बाद शांत होकर आपस में बातें करने लगते हैं, पुराने गिले शिकवे निकलने लगते हैं। तभी ओलिया रोते हुए कहती है, मेरा मिसकैरेज हुआ था और उस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन तुम अपने गेमिंग प्रोग्राम में उलझे हुए थे। तुमने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। टिम के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। वो बहुत शर्मिंदा था। अब वो सोचता है कि अब और चुप रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। वो दोबारा अपार्टमेंट ओनर के कमरे में जाता है। इस बार ध्यान से रूम की बनावट को देखकर उसे महसूस होता है कि ये रूम बाकी रूम से थोड़ा, यानी कि इसके पीछे कुछ छिपा हुआ है। फिर चारों तरफ छानबीन करता है और आखिरकार उसे एक सीक्रेट रूम मिल जाता है जो एक डिजिटल डिवाइस से लॉक था।
अब टिम एक तरकीब अपनाता है, वो डिवाइस पर चूना डालता है ताकि फिंगरप्रिंट्स या कोड का कोई संकेत मिल सके और इसी से उसे एक 4 डिजिट का कोड समझ में आ जाता है। काफ़ी बार ट्राई करने के बाद फाइनली वो कोड के माध्यम से दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर घुसते ही जो सच सामने आता है, सबके होश उड़ जाते हैं, सबके पैर के तले से ज़मीन खिसक जाती है। ये ओनर दरअसल इन सबके कमरे में हिडन कैमरा लगाता है। ये ओनर दरअसल इन सबके कमरे में हिडन कैमरा लगाकर सबकी जिंदगी पर नजर रखता है। मॉनिटर पर हर रूम के फोटोज चल रहे थे। ये सब कुछ अपनी एक्सपेरिमेंट की तरह प्लान कर गया था। उधर उसी बूढ़े की नातिन उस मरे हुए शख्स की डायरी और नोट्स पढ़ रही थी जो नीचे वाले फ्लोर पर मिला था। वो नोट्स में पढ़ती है उसे इन दीवारों पर इस दीवार को खोलने की कुछ कोड ढूंढ लिए थे, फिर भी उस मरे हुए शख्स की गर्दन पर बने अजीब से निशानों को देखती है और सच्चाई समझ जाती है कि उसी आदमी ने उसको मारा है। अब उधर टिम भी बैठा बैठा रिकॉर्डिंग्स को रिवर्स करके देखने लगता है और तभी उसे भी सब समझ में आ जाता है कि आखिर माजरा क्या है। फिर क्या ये सब भागते हुए उस आदमी के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस लड़के ने उस लड़की को मार डाला था और ऊपर से सारे पेपर्स भी जला दिए थे। अब टिम और मार्विन का गुस्सा साथ में आसमान पर था। दोनों उसी आदमी पर टूट पड़ते हैं और काफी देर तक भीतर होती है और आखिर में उसके सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। अब जब वो लड़का होश में आता है तो खुद को एक कुर्सी से टैप से बंधा हुआ पाता है। ये सब उससे सवाल पूछते हैं तो वो मानता है कि हाँ, मेरे रूममेट ने यहाँ से बाहर निकलने का तरीका निकाल लिया था, लेकिन जब इससे आगे कुछ नहीं बताता वो मार्विन उसे मारने लगता है। गुस्से में धुनाई शुरू कर देता है। टिम इस सब से हटकर वापस से रिकॉर्डिंग्स देखने लगता है और वहीं उसे एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है। उस लड़के ने प्रोग्रामिंग की मदद से उसके मोबाइल से उस दीवार का कोड निकाल लिया था। टिम भी फूटा फोन लेकर उसमें से वो प्रोग्रामिंग डाटा अपने फोन में ट्रांसफर कर लेता है जिससे दीवार को स्कैन किया जा सके। फिर जब सब भागते हैं सीधा उस दीवार के पास। उम्मीद यही थी कि शायद सब ये लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। फिर सब भागते हैं सीधा उस दीवार के पास। उम्मीद यही थी कि शायद अब ये सब लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन टिम जैसे ही अपने फोन से उस कोड को उस दीवार पर अप्लाई करता है, दीवार में कुछ हलचल होती है और देखते ही देखते दीवार अपनी पोर्टल्स जैसी बन जाती है। एना से रहा नहीं जाता। वो थोड़ा मजाक करते हुए अपने हाथ उस पोर्टल में डाल देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो डर जाती है। अब उसका हाथ निकल नहीं रहा था। दीवार उसे धीरे धीरे अंदर खींच रही थी और दीवार भी अपने आप पहले जैसी होने लगी थी। सभी लोग मिलकर एना को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस एना को नहीं बचा पाते हैं। दीवार उसे निगल जाती है। ये सब देखकर वो कुर्सी से बंधा आदमी हंसने लगता है। शायद उसे मजा आ रहा था उसकी हालत देखकर। मार्विन को गुस्सा आ जाता है और वो बिना किसी सोचे समझे 3-4 गोलियां चला देता है और फिर एना की मौत के गम में वह खुद शूट कर लेता है खुद को। अब ये सिर्फ 2 टिम और ओलिया बचे थे। ये दोनों फिर से उस दीवार को खोलने की कोशिश करते हैं। प्रोग्रामिंग के फ्लैश पोर्टल से उसे अंदाजा होता है कि दीवार के कोड को 4 लॉगिन ऑप्शन को एक के बाद एक लॉगिन किया गया है। वो आदमी की पुरानी रिकॉर्डिंग देखकर ये लोग सारी ट्रिक समझ जाते हैं, लेकिन तभी चौंकाने वाली बात होती है। वो मरा हुआ आदमी फिर जिंदा हो जाता है। इन दोनों पर टूट पड़ता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ से बाहर जिंदा निकले। टिम और ओलिया उससे किसी तरह बचकर नीचे बाहर बंकर में चले जाते हैं। वहाँ टिम कहता है, ओलिया तुम दीवार को खोलो, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन वो लड़का बहुत ताकतवर था। टिम अकेले ही उसे संभाल नहीं पाता है। इधर ओलिया दीवार को खोल देती है, लेकिन टिम भी कहता है आओ ओलिया। इधर ओलिया दीवार को खोल देती है, लेकिन टिम भी कहता है आओ ओलिया अब मत रुको। अब ओलिया भी हार
मानने वालों में से नहीं थे, वो उल्टा उस लड़के पर हथौड़ा से वार करके उसे खत्म कर देती है। अब फाइनली ये दोनों उस दीवार के पार निकल जाते हैं। बाहर आकर देखते हैं ना कोई गैस ना कोई एलियन। अब ये दीवार पूरी बिल्डिंग को कवर कर चुकी थी। अब ओलिया अपनी कार उठाकर निकलने का फैसला करती है। तभी रेडियो पर न्यूज आती है, शहर में लगी आग की वजह से आपातकालीन हालत बन चुकी है, हाई प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, इसकी जांच की जा रही है और जैसे ही कुछ पता चलेगा पब्लिक को जानकारी दी जाएगी। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि पूरे शहर को वही दीवार कवर कर चुकी होती है। वो पहले बस एक जगह थी, अब इसी रहस्यमयी माहौल के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको ये कहानी कैसी लगी।